तो आज हम पढ़ेंगे जो परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो उसको आज हम हल करेंगे। तो निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो एक कब आया है? 2024 के पेपर में ये प्रश्न आया था। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमें हल लिखना पड़ता है। जब हल लिखा है तो हमें प्रश्न को लिखना है। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमारा प्रश्न लिख गया है। अब इसको हमें किस विधि द्वारा करना है? विलोपन विधि से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विलोपन विधि से या विलोपन विधि द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए सवाल को हम लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको मानेंगे हम पहला समीकरण और इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। जब पहला और दूसरा समीकरण अपना बन गया है, मतलब मान लिया है, तो हम या तो x का गुणा कर देंगे या फिर y का। तो चलिए हम x का गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में जो x है ना, वो समीकरण 1 में गुणा जाएगा और समीकरण 1 का समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में जाएगा 2 का और समीकरण 2 में जाएगा 3 का गुणा। ठीक है, 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2 का 4 में, 4 दूनी 8y बराबर 2 का 10 में तो 20। अब 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 माइनस है तो माइनस 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी 6y बराबर 3 का करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6। क्लियर? इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है? इनके चिन्ह को बदलना है। तो देखिए प्लस प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस प्लस हो जाता है, इधर प्लस प्लस है तो माइनस। क्लियर? अब जब प्लस माइनस है तो ये आपस में कट जाएगी। अब इधर देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाता है? प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14, है ना। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14y बराबर। अब इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 20 में से 6 गए, कितने बचे? 14। तो ये 14 बचे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें? y बराबर 14/14। ठीक है, तो 14 से 14 कट जाएंगे तो हमारे पास y बराबर कितना आ गया? 1। तो y बराबर 1। अब हमें क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में रखना है। किसका? इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें यहाँ लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। क्लियर? ये हमारा समीकरण 1 था तो हमने समीकरण 1 को लिख लिया है। अब देखिए 3x की जगह 3x प्लस 4, अब y का मान रखना है तो y बराबर 1 है तो हम y की जगह 1 रख देंगे गुणा लगा के। ठीक है, तो ये 10। अब क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4 का 1 गुणा जाएगा 4, 10। अब 3x बराबर 10, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 4 हैं तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के 4। ठीक है, तो 3x बराबर 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6। तो x बराबर 6/2, सॉरी x बराबर 6/3 है, ये 3 है ना। अब 3 से 6 कट जाएंगे, 2, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आ गया? 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। ये रहा आपका आंसर। आई होप क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये आपका 2024 में पूछा गया इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।